डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे बसंत पुस्तक का अध्याय 7 क्या निराश हुआ जाए। इस अध्याय में बताया गया है कि मनुष्य को क्या निराश होना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में जैसी परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों के आधार पर सभी लोग दुखी होकर बैठ जाते हैं, परिश्रम नहीं करते हैं या देश के बारे में, संसार के बारे में, खराब लोगों के बारे में अपनी अपनी स्थिति बना लेते हैं और सोचते हैं कि हमारा देश का कुछ नहीं हो सकता और वे निराश होने लगते हैं। तो इस अध्याय में उसी के बारे में बताया गया। तो हम शुरू करते हैं आज का यह अध्याय, क्या निराश हुआ जाए। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी नहीं रह गया है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ऊंचे पद पर है उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे कहा था, इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता, जो कुछ करेगा भी तो इसमें लोग दोष खोजने लगेंगे। तो लेखक कहता है कि लेखक को किसी ने कहा कि सुखी व्यक्ति कौन है, जो कुछ नहीं करता। लेकिन आप ये सोचिए कि जो व्यक्ति कुछ नहीं करता यानी आलसी होकर घर में बैठा रहता है या सोता रहता है या कोई काम नहीं करता, वो सुखी कैसे हो सकता है? क्योंकि उसके बारे में भी लोग कुछ ना कुछ बातें करेंगे कि ये तो कुछ नहीं करता, तो उसमें भी दोष खोजने लगेंगे और ऐसे लोगों के सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। दोष किसमें नहीं होते। आपने अक्सर देखा होगा कि जिसमें कुछ गुण होते हैं तो लोग गुणों की चर्चा नहीं करते, उनकी तारीफ नहीं करते, लेकिन थोड़ी सी भी किसमें बुराई होती है या गलती होती है तो वो लोग बताने लगते हैं। तो यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? चलिए हम आगे के पैराग्राफ की तरफ जाते हैं। यह सही है कि कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। आपने देखा होगा कि संसार में आजकल या भारत में ही देखिए, दुखी कौन है? जो मेहनत कर रहा है, ईमानदारी से अपना काम करता है, दिन रात मेहनत करके अपने पैसे कमाता है, परिवार का पालन पोषण करता है और जो भगवान की भक्ति में लगा रहता है और हमेशा भगवान से मांगता है कि भगवान मैं इतनी मेहनत करता हूँ तो भी मुझे उसका फल क्यों नहीं मिलता। तो ये से लोग जो होते हैं हमेशा पिस रहे होते हैं। और आपने ऐसा देखा होगा कि जो झूठ बोलने वाले होंगे, चोर होंगे, जो फरेब का रोजगार करने वाले होते हैं, वो फल फूल रहे होते हैं। हालांकि ऐसे लोग ज़्यादा समय तक फल फूल नहीं सकते हैं, उनको कभी न कभी उसकी सज़ा अवश्य मिलती है। इसलिए और जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं उनको भी दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनको भी उसका फल जल्दी ही मिलेगा। तो ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय आजकल समझा जाने लगा है और कई जो लोग होते हैं गरीब, इसलिए अपना ईमानदारी का काम छोड़ देते हैं क्योंकि उनको लगता है कि ईमानदारी में कुछ नहीं रखा है, इससे तो बेईमानी करके, झूठ बोलकर, चोरी करके कमाना ज़्यादा बेटर है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से में ही पड़ी है। सच्चाई केवल डरपोक और जो बेबस लोग होते हैं उनके हिस्से में ही आती है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में आस्था हिलने लगी है। चलिए आगे का टॉपिक हम शुरू करते हैं। हुआ यह है कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों को की हीन अवस्था को दूर करने के लिए अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं। हमारे देश में हमेशा यह कानून बनाया जाता है कि कोई गरीब है, दीन दुखी है, उसके लिए कानून बनाया जाए जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा, स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य प्रेरित है। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता। वे भूल जाते हैं कि अपनी सुख सुविधा की और ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। आपने देखा होगा कि जिन लोगों को हम लगाते हैं कि ये व्यक्ति कृषि में ध्यान देगा, उद्योग में, वाणिज्य में ध्यान देगा, तो व्यक्ति जब उसको पैसा कमाने की इच्छा होती है
या जब वो पैसे में लग जाता है तो वो उस काम को सेवा नहीं समझ के उसको अपने सुख सुविधाओं की तरफ आगे बढ़ने लगता है। आपने नेताओं को देखा होगा, नेता जब बनते हैं तो वो देश की सेवा का प्रण लेते हैं, परंतु नेता बनने के बाद केवल अपनी जेब भरने में ही लगे रहते हैं। उसी प्रकार डॉक्टर, उसका काम है सेवा करना, परंतु वो सेवा नहीं करके केवल अपना पर्सनल हॉस्पिटल खोल के केवल कमाने में लग जाता है। तो इसी प्रकार अलग अलग बिजनेस के लोग केवल अपने फायदे को देखते रहते हैं। आगे पढ़ते हैं। इस बात के प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज़ है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। यानी भारत में चाहे कितना भी हो, कितने भी दुखी हो, दीन दुखी हो, गरीब हो, बेरोजगारी हो, लेकिन फिर भी हमारे भारत में अनेक करोड़ों लोग ऐसे हैं जो अभी भी सोचते हैं कि भारत में सेवा, ईमानदारी और सच्चाई और आध्यात्मिकता है। ये दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे आध्यात्मिकता को अच्छे लोग ही चला रहे हैं। सेवा ईमानदारी करने वाले भी करोड़ों लोग हैं जो इस देश को चलाते हैं। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरे को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। हर आदमी को अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात को अनुभव करता है। आपने देखा होगा कि एक चोर चाहे कितनी भी चोरी करता हो, लेकिन जब उसका बेटा चोरी करता है तो उसको डांटता है कि चोरी करना बुरी बात है। या उसी चोर के घर में कोई चोरी कर ले तो उसको बहुत गुस्सा आता है कि मेरे घर में चोरी कैसे कर ली, ये कौन सा चोर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि चोरी करने वाला भी चोरी को बुरा समझता है, लेकिन फिर भी वह चोरी करता है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है, वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं जो समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा को कम करना चाहते हैं और जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। हम अक्सर पेपर में पढ़ते हैं जो भी गलत या बुरी चीज़ें होती हैं, उनको देखकर हमें लगता है कि इसने हत्या क्यों की, उसने डकैती क्यों की, उसने चोरी क्यों की। ये सब हमको गलत लगता है, क्योंकि हमारे मन में कहीं न कहीं एक सच्चा इंसान बैठा है जो हमेशा सच्चाई को आगे रखना चाहता है। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण को गलत तरीके से उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाता है या दोषोद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। बुराई में रस लेना बुरी बात है, अच्छे में उतना ही रस लेकर उजागर न करना यह भी बुरी बात है। इसका तात्पर्य यह है कि हम लोग क्या करते हैं कि किसी में हल्का सा दोष होता है, बुराई होती है, तो उसको बढ़ चढ़ के उसमें मज़े ले लेकर उस रस को, उसकी बातों को हम लोगों को बताते हैं कि उस व्यक्ति ने ये गलत काम किया, ये गलत काम किया, सभी को हम बताते हैं। लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने अच्छा काम किया है तो उस बातों को उस तरीके से रस लेकर, यानी अच्छी तरीके से उस बात को उजागर नहीं करते हैं, यह भी बुरी बात है। यदि हम किसी की बुराई कर रहे हैं तो हमें अच्छाई के लिए भी पीछे नहीं हटना चाहिए। तो सैकड़ों ऐसी घटनाएं हैं जिन्हें उजागर करने से लोक चित्त में अच्छाई के प्रति भावना जागृत होती है। अब लेखक आगे कहता है कि ईमानदारी के बारे में वो घटना बताता है कि एक बार मैं रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपये का नोट दे दिया और मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए और बोला, बहुत बड़ी गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा और मैंने भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। तो लेखक कहना चाहता है कि एक टिकट देने वाले ने भी ईमानदारी करके उसको वापस से 90 रुपये लौटा दिए थे। इसी प्रकार वो आगे एक और घटना बताता है। वो कहता है कि एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था और मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराब थी और बस रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य से कोई 8 किलोमीटर पहले ही निजी सुनसान स्थान पर बस ने जवाब दे दिया। रात के कोई 10 बजे होंगे। बस में यात्री घबरा गए। कंडक्टर उतर गया और साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। बस में बैठे लोगों ने इस तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा कि यहाँ डकैती होती है, 2-4 दिन पहले एक बस को लूटा गया था, परिवार सहित मैं अकेला ही था, बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे, पानी का ठिकाना न था, ऊपर से आदमियों का डर भी
समा गया था। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का भी हिसाब बनाया। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला कि हम सब लोग बस का उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। डर तो मेरे मन में भी था, पर मैं कातर मुद्रा में देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है, किंतु यात्री इतने घबरा गए थे कि मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हुए। कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है। कंडक्टर को पहले से ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया है। मैं भी बहुत भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी तरह मार पीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। मेरी और पत्नी की हालत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतारकर एक जगह घेर कर रखा। कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त करना ही उचित जान पड़ा। मेरे गिड़गिड़ाने का विशेष कोई असर नहीं पड़ा। इसी समय मैं क्या देखता हूँ कि खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है। उसने आते ही देखा, अड्डे से एक नई बस लाया हूँ, इस बस पर बैठिए। वह बस चलाने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों को रोना मुझसे देखा नहीं गया। वहीं दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया। यात्रियों में फिर जहाँ नहीं, सब ने उसे धन्यवाद दिया और ड्राइवर से माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले हम सब लोग बस अड्डे पहुँच गए। तो मैं कैसे कह दूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है? कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया नहीं रही? जीवन में न जाने कैसी इतनी घटनाएं होती है जिसे हम भूल नहीं सकता। और हम भी देखते हैं कि हमारे साथ भी कई ऐसी बातें होती है। अब हम अंत में चलते हैं, अंत के पैराग्राफ में, कि ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज़ मिलती है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिसमें धोखा खाया है, तो कष्ट जीवन से भर जाएगा। अगर हम केवल यही बात रखें कि हमसे धोखा हुआ है या हमारे साथ चोरी हुई है, हमारे साथ किसने गलत किया है, तो हमारा संसार, हमारा जीवन नहीं चल पाएगा। लेकिन बहुत सी घटनाएं भी ऐसी कम नहीं है जब लोगों ने अकारण हमारी सहायता की हो, हमारे निराश मन को ढांढस बंधाया हो, हिम्मत दी हो। तो इस प्रकार हम कहना चाहते हैं कि लेखक कहता है कि हे ईश्वर, मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर कभी संदेह न करूं। मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही है, तो इसे बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की परंपरा बनी हुई है, बनी रहेगी। मेरे मन निराश होने की जरूरत नहीं है। इसके लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आप इस अध्याय के माध्यम से समझ गए होंगे कि हमें आज भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। संसार में कुछ भी हो रहा हो, अच्छे और बुरे लोग, सभी प्रकार के लोग हमें मिलते हैं। हमें ईमानदारी, सच्चाई के रास्ते पर रहकर अपने कार्य को करना है, ईश्वर की भक्ति करनी है और ईश्वर में विश्वास करते हुए अपने कर्म को करते रहना है और निराश नहीं होना है, तभी हम सफल हो पाएंगे। धन्यवाद।